Hi, my love. I know it's all dark here and you can't see me, but I just wanted this video to be a comforting video to you. For you, I don't mind my sentence, it might be a little wrong grammatically, but that's fine. I'm allowed to make mistakes. I'm allowed. I know you are going through so much. I know you are trying hard enough every day. I know things has not been easy at all. But you should keep one thing in your mind, that every day you wake up should not be because of anything else, but because for you. You waking up daily, you not giving up on things should come from a space that you want to do it for yourself and just for yourself. And you might think it's a selfish statement to say that doing things just for yourself. But when you do things just for yourself, जब तक तुम वो करोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि खुद के करने से तुम दूसरों के लिए कितना कुछ कर दोगे इन द प्रोसेस. तुम खुद सरप्राइज हो जाओगे इस बात से कि हम लोग जो ये बोलते हैं खुद के लिए करना इज़ अ सेल्फिश स्टेटमेंट. इट्स नॉट एट ऑल अ सेल्फिश स्टेटमेंट. और ये इस माइंडसेट में जाना भी नहीं चाहिए कि ये सेल्फिश बात है. इट्स नॉट एट ऑल सेल्फिश. वी ऑल आर हेयर खुद के लिए. एंड व्हेन वी डू थिंग्स फॉर आवर सेल्फ विद गुड इंटेंशन, प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड, गुड इंटेंशन. ठीक है, तब ना तुम दूसरों के लिए भी इन द प्रोसेस में कर देते हो और करोगे. और मैं अपने पेरेंट्स को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ के वर्दी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो चाहते इसलिए मैं कर रहा हूँ, या मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाने कि मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे लव्ड वंस चाहते कि ये मैं करूँ इसलिए मैं डेली उठता हूँ, करता हूँ, गिव अप नहीं करता हूँ. इट्स फाइन. बट मैं उस बात के लिए नहीं बोलूँगी कि ये अच्छी मोटिवेशन चीज़ें नहीं है. कि है तो अच्छी बात है, राइट, इट्स गुड. बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें ज़िंदगी में अगर बहुत आगे जाना है ना, मैं नहीं बोल रही हूँ जाके तुम बड़े कुछ स्टेज पे कुछ मास लेवल में कुछ काम करो, क्योंकि तुम्हें एज अ सोल भी ग्रो करना है ना. तुम ये जो बाहर के मोटिवेशन होते हैं ना, ये बोल रहा है मैं इनके लिए प्रूव करना चाहता हूँ, वो सब मत करो. किसी को प्रूव करना, मैं उसको प्रूव करना चाहता हूँ, ये माइंडसेट से कोई चीज़ करना, इट्स फाइन. तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा. बट पता नहीं, मुझे पसंद नहीं है. बस इफ़ आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग इट शुड फील गुड टू मी. एंड मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना, आई डोंट डू इट टू प्रूव एनीबडी एल्स. मैं खुद को प्रूव करने के लिए भी शायद नहीं करती हूँ. मुझे वो चीज़ें करना पसंद है इसलिए मैं करती हूँ. एंड इन द प्रोसेस लोगों को प्रूव हो भी जाता है कि आई कैन डू थिंग्स विदाउट मी थिंकिंग ऑल द टाइम कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. स्ट्रेस बिल्डअप करता है, अनवांटेड थिंकिंग आती है माइंड में. प्रूव करना है. दिमाग में बहुत ख्याल आने लगते हैं इसकी वजह से. एंड फॉर मी पर्सनली, मेरे पर्सपेक्टिव है ये, फॉर पर्सनली मी, मेरे लिए ये सब वर्थ इनफ नहीं है सोचना कि प्रूव करना है इसको उसको किसको. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. मुझे नहीं प्रूव करना अपने पेरेंट्स को कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता.
एंड दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ हेट और एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट मैं कुछ भी करूँ मुझे अच्छा लगना चाहिए. इट शुड फील गुड टू माई सोल. बस मुझे वो चीज़ें मतलब लगती है, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे सोल को जो चीज़ें मैं देती हूँ अगर वो अच्छी है तब भी वो एक्सेप्ट करती है. एंड आई एम प्योर, आई नो माई सोल इज़ प्योर विद जस्ट गुड इंटेंशन. और मेरे को ये पता है और मैं चीज़ें करूँगी तो बहुत लोगों को पसंद आएगा. एंड जो लोगों को पसंद नहीं आएगा इट्स फाइन, इट्स देयर पर्सपेक्टिव. आई कांट डू एनीथिंग मच अबाउट इट. प्रूफ करने जाऊँ तो आगे जाके दुनिया में 1000 लोग मिलेंगे, 1000 लोगों की पर्सपेक्टिव एकदम एक से एक अलग होगी. मैं कितने लोगों को बोलूँ, नहीं बोल सकते ना. तो ये चीज़ अभी से इस्तेमाल करोगे ना कि जस्ट डू थिंग्स जस्ट बिकॉज इट फील्स गुड टू यू, नॉट बिकॉज यू हैव टू प्रूव टू एनीबडी एल्स. एक्सटर्नल सोर्स बोल रही हूँ ना, एक्सटर्नल सोर्स का कोई भी अगर मोटिवेशन या फिर कुछ भी है ना, तुम्हें थोड़े दिन के लिए ड्राइव देगा कुछ काम करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म में ना वो चीज़ें बहुत धीमी पड़ जाती है, कोई काम की नहीं होती है. यही बात है. सो डू थिंग्स जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू दैट, नॉट बिकॉज यू हैव टू प्रूव समथिंग टू योर पेरेंट्स और whoever like whoever my love, whoever. छोड़ दो वो सारी चीज़ें. just do it just because you want to do. it's really important. मैं फिर से बोलूँगी, तुम अगर एक्सटर्नली कुछ चीज़ लोगे कि तुम्हें प्रूव करना है, वो चीज़ तुम्हें ड्राइव दे रहा है वो चीज़ करने के लिए, इट्स फाइन. मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें वो एक मकाम तक भी ले जाएगा, बट मेरे लिए वो वर्थ नहीं है वो चीज़ें वैसे सोच के कुछ करना. पता नहीं, इट माइट वर्क फॉर यू, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट वही बोली ना मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव दे रही हूँ. इट डजेंट वर्क फॉर मी लाइक दैट. क्योंकि ये चीज़ ना मेरे को अच्छा नहीं लगता प्रूव करना. मैं क्यों करूँ भाई तुमको प्रूव, मैं क्यों करूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है. मेरा ऐसा है, आई विल डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू, नॉट बिकॉज टू प्रूव यू. एंड बट तुम्हें पता है सभी लोगों की लाइफ ऐसी नहीं हो सकती है. तो सी तुम्हारे लाइफ में क्या वर्क कर रहा है, ये ऐसा मेंटालिटी मेरा है एंड इट वर्क्स परफेक्टली फॉर मी, ठीक है. बट किसी लोगों के लिए ये काम नहीं करेगा ये पर्सपेक्टिव मेरा. सो वही बोलती हूँ, खुद का पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम्हें कैसे जीना है. तो मैं अपना पर्सपेक्टिव तुम पे थोप नहीं रही हूँ. इट्स जस्ट माई पर्सपेक्टिव दैट आई हैव फॉर माई सेल्फ एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू. एंड वो सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता चलेगी अगर ये चीज़ वॉक कर रहा है, ये चीज़ वॉक नहीं कर रहा है, ऐसे सोचना तुम्हारे लिए इज़ नॉट गुड फॉर यू, या वैसे सोचना सही है तुम्हारे लिए, ये सब भी तुम्हें पता करना पड़ेगा ना. और वो सभी चीज़ें तुम्हारे सोल को कैसे नरिश करी या कैसे हार्म करी, वो सारे थॉट प्रोसेस, ऐसे सोचना नहीं सोचना, वो सब तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तुम खुद के साथ कनेक्ट करोगे. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है. जब तक तुम खुद को कनेक्ट नहीं करोगे, तुम जो अभी माइंडसेट में हो वो तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं वो तुम्हें भी नहीं पता. मैं उस स्पेस में हूँ कि मुझे पता है मैं जो भी सोच रही हूँ वो सही है, राइट. तो तुम उस स्पेस में आओ पहले, तब खुद के माइंडसेट को जज करना कि वो सही भी है या तुम्हारे लिए अच्छा भी है या नहीं है. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन समझो चीज़ों को. ऐसे होता है. बट इट्स फाइन, अभी जो ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं कुछ गलत है, बट सी हाउ द थॉट्स आर इम्पैक्टिंग यू. तुम सोचते हो किसी को प्रूव करना है इसलिए मैं करूँगा. देखो बैठ के कि कैसा लग रहा है तुमको, फील कैसा हो रहा है तुम्हारे बॉडी में वैसा सोच के, और वो चीज़ तुम्हें कितने देर तक तुम्हारा ईगो बूस्ट करे कि मैं कर लूँगा, इसके वजह से मैं कर लूँगा. और हो सकता है वो चीज़ें स्लो डाउन हो जाए, तुम वो चीज़ ना भी करो फिर जाके, क्योंकि एक्सटर्नली है ना भाई, एक्सटर्नल वाली चीज़ें कभी ना कभी ख़त्म होंगी ही. कुछ भी हो, इमोशन हो, सिचुएशन हो, ख़त्म होंगी ही ना. जब वो ड्राइव तुम्हारे अंदर से आएगी ना टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, तब तुम समझोगे मैं किसकी बात कर रही हूँ. इट्स फाइन इफ़ दैट माइंड सेट वर्क्स फॉर यू, बट एक बार बैठो, हाउ डज दैट फील, अपनी बॉडी से पूछो ना, दिमाग से मत पूछो. दिमाग तुम्हें खेल खिलाएगा बस. इट विल प्ले ट्रिक्स ऑन यू, योर माइंड भाई. तो आस्क योर बॉडी, आस्क योर सोल,
कि कैसा लगता है मेरे को ऐसा बात सोच के, देन यू विल गेट द आंसर. जस्ट आस्क योर बॉडी हाउ डज इट रिएक्ट. फर्स्ट इंस्टेंस में कैसा लग रहा है तुमको वैसा सोच के, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या सोचो और क्या नहीं सोचो. क्योंकि तुम्हारा माइंड लॉजिकल है, वो 10 बातें लाएगा तुम्हारे सामने और वो 10 बातें तुम्हें कंफ्यूज करेंगी. सो इट्स बेटर टू जस्ट कनेक्ट विथ योर सेल्फ, योर सोल, योर बॉडी एंड आस्क योर सोल, योर बॉडी कि फर्स्ट इंस्टेंस में तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है. एंड दैट्स योर आंसर. दैट्स द फंबल कर रही है. तो दैट्स योर आंसर माय लव. ऐसे करो, ठीक है. बाय. आई लव यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड जब जागो तभी सवेरा. अभी अंधेरा है पर कोई बात नहीं. आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. और तुम कर लोगे. बस खुद पे जब तक विश्वास है तुम कर लोगे. विश्वास नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे. जेन्युइनली बोली, विश्वास होगा तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे. तुम्हें वो चीज़ करने आए नहीं करने आए उससे कोई मतलब नहीं है. तुमको विश्वास है तुम कर लोगे, मतलब तुम कर लोगे. दुनिया कुछ भी बोले भाड़ में जाए, तुम कर लोगे. तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा. यू हैव टू हैव बिलीव, फेथ ऑन योर सेल्फ, ऑन दिस यूनिवर्स. देन ओनली यू कैन डू द थिंग्स. देन ओनली यू कैन अचीव द थिंग्स. इंटरनली एक्सटर्नली विश्वास रखना पड़ेगा. इफ़ यू कांट डू दैट, नहीं होगा कुछ भी. फेथ मैटर्स. फेथ इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स. एंड चीज़ें तुम्हें दिखेंगी उसके बाद. You will get to know the process afterwards. Just have faith and that mindset कि तुम कर लोगे and connect with yourself. Connect it. I fumble a lot. I'm really sorry about it. Bye, my love, and don't forget to spread love, peace, and kindness in this world. And I'll see you in my next video. इसमें तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है तुम लोगों का, I know. But yeah, bye. I love you. I gave you kisses, right? Sunai that were kisses. Bye.